अभी हम गुंजन कुमारी के घर पर हैं, जिस गुंजन कुमारी को मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के कटैया में पहले तो बेरहमी से पीटा, उनके बाद करंट लगाकर मौत का घाट उतार दिया। उसी का हमारे बगल में जो है 5-6 वर्षीय एक एकलौता पुत्र है और ये जो है उनका भाई है। अभी बात करेंगे कि गुंजन की शादी के बाद क्यों उसको प्रताड़ित करना शुरू हो गया, जबकि पता चला है कि गुंजन की शादी जो है दान दहेज दे करके और दोनों तरफ की लोगों के सामंजस्य हुआ था। फिर ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, आइए बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार यादव हुआ जी। गुंजन आपकी कौन थी? सिस्टर थी। अच्छा, क्या मामला हुआ कि गुंजन को मौत का घाट उतार दिया गया? मामला यही हुआ कि उसका सतोली माँ जो है जी, उसे किसका सौतेली माँ? शेखर का। शेखर कौन है? मेरा बहनोई हुआ। अच्छा, वो जो है अपनी सतोली माँ के साथ जो है उसके साथ अवैध संबंध था। सौतेली माँ के साथ अवैध संबंध था? उसी माँ आपके संगीता बहनोई का? जी। अच्छा, वही माँ संगीता देवी के बहकावे में जी, मेरे सिस्टर के साथ हाँ, दहेज का प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। अच्छा, रिश्ता तो तार तार हो गया कि अब बेटा और माँ में भी अवैध संबंध होने लगा, यही ना? उसके बाद वही जो नहीं, उसके बाद जो है एक बाबुल कुमार का नाम का लड़का है। अच्छा, बाबुल कौन है ये? बाबुल शेखर यादव के पिताजी का दोस्त है, अखिलेश यादव का दोस्त। अच्छा जी। करीब एक साल से इसी के घर पे रहता है। हाँ, रहता था आपके बहन के ससुराल में? ससुराल में। अच्छा, जब हमरे बहने से कुछ खटर पटर हुआ तो उससे अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। कहीं आपकी बहन की सास धंधा तो नहीं करती थी? जो समझिए उसका यही पैसा है। अच्छा, मेरे बहने के पिताजी जो है अखिलेश यादव, उससे जमीन बेचवा के अपने अकाउंट पे पैसा रखता है। अच्छा, क्या ऐसी मामला? अच्छा, एक ठो लड़की जो उसको शादी से पहले लगा हुआ आया है, हाँ, वो जो है अपने नाम पे जमीन कहीं में बाजार पे लिया है, यहाँ पे गांव में जमीन बेचवा के लिया गया है। अच्छा, आपके अपने नाम पे। बहन की ससुर से? ससुर से। अच्छा, अच्छा, मामला क्या हुआ कि आपकी बहन को मार दी गई? मामला क्या हुआ? हाँ, मामला क्या? मामला तो वही दहेज प्रताड़ना चल रहा है। अच्छा, दहेज तो आप दिए थे? दिए थे। कितना देने के बावजूद भी उसको मेरा पिताजी हम लोगों से चुरा के जी जब जाता था 10,000 20,000 उसको देता था कि हमारे। ऐसी बात हर माँ बाप करते हैं अपने बेटी के लिए। अभी कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे पैसा दिया गया है, फिर भी वो लोग पैसा की लालची है। अच्छा, और गाला दबा के मार दिया गया मेरी बहन को। कभी ऐसा फोन आया आपको कि आप अपन 3 लाख दीजिए और नहीं तो मार देंगे आपकी बहन को? इससे 10 रोज पहले भी 15 रोज पहले भी मेरे सिस्टर को फोन लगा दिया कि बोलो पैसा देने के लिए। कितना? 5 लाख। आप आवेदन दिए कहीं पर? आवेदन हम इस बीच में कोनो काम में फंस गए, नहीं गए। हाँ। और आवेदन इसलिए नहीं दिए कि हम चाहते थे कि दरार में संबंध में दरार नहीं हो। अच्छा, संबंध कभी न कभी ठीक होगा। मेरी बहन सामाजिक स्तर पे पंचायत किए, हम लोग यहाँ से गए थे। अच्छा, हम लोग जब यहाँ से गए तो उसका अखिलेश यादव का पत्नी जो है संगीता देवी, अच्छा, हम लोगों को लाठी डंडा उठा के जो है दौड़ रहा था। ऐसा हकीकत में? हकीकत में वहाँ के लोगों से भी पूछा जाए। अच्छा, और जो अपराधी धराया है, हम लोग तो 2 घंटा के बाद गए जी। 1 घंटा 2 घंटा जाने में टाइम लगता है। यहाँ से लगभग में 35-40 किलोमीटर होगा जी, जो हो 30-35 किलोमीटर होगा जाने। उससे पहले वहाँ की आम पब्लिक, महिला, मर्द, ये संगीता देवी को, बाबुल कुमार को, शेखर यादव को जी पकड़ के रखा। अच्छा, ग्रामीण पकड़ के रखा जी। ये लोग जघन अपराध कर दिया है, इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। अच्छा, प्रशासन का क्या सहयोग मिल रही है आप लोगों को? प्रशासन अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं बुझा रहा है कि क्या सहयोग मिल रहा है। अरेस्ट हुआ? अरेस्ट 3 आदमी को हम लोगों ने पकड़ के दिए, पकड़ने के मूड में नहीं था। अच्छा, प्रशासन पकड़ने के मूड में नहीं था? अच्छा, उसके बाद हमने थाना प्रभारी को कहा जी, वो पैसा पे बिक गया। थाना प्रभारी का मैं, आप पैसा कैसे कह सकते हैं कि पैसा पे बिक गया है? मान के चलिए जहाँ पे मर्डर हो जाएगा, जरा सा अगर किसी को गाली गलौज हर इंसान के साथ अगर होता है तो थाना प्रभारी 24 घंटा उसको बंद कर देता है। हाँ, ये तो है।
लेकिन वहाँ मर्डर हो गया। हम लोग वहाँ की ग्रामीण और हम लोग पकड़ के दिए, उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, थाना प्रभारी बोल रहा था कि इनका जांच होगा, जेल भेजा गया इन लोगों होगा। देखिए हमने आवेदन दिए हैं जी, उन लोगों को आज 3 दिन हो गया है। हाँ। अभी तक हमको केस नंबर नहीं मिला है जी। ठीक है। सुबह में बात हुआ था तो बोला कि हम तीनों को भेज रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक लड़का को थाना प्रभारी के द्वारा भगा दिया गया। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपकी बहनोई का अवैध संबंध उसके माँ से ही थी? मेरी बहन बोल रही थी। आपकी बहन बोल रही थी? बहन बोल रही थी। इसका कोई सबूत? और देखा सबूत क्या, कोई गलत कर्म करेगा तो वहाँ कोई फोटो खींचने के लिए देगा नहीं। क्या बात करते हैं। अच्छा, आप नहीं जानते हैं, आप समझ सकते हैं। आप अगर एक परिवार में है तो आप समझ सकते हैं कि मेरे परिवार का जो है फलना लोग क्या करता है। अच्छा। उसका चरित्र कैसा है, किस ढंग का है। तो आप लोग जब जाते उसके थे मुताबिक अपने बोल बहन रहा के है। यहाँ तो आपके साथ संगीता देवी का व्यवहार कैसा रहता था? गलत व्यवहार रहता था। अच्छा, बैठने के लिए नहीं पूछता था। कितना तिलक दिए थे आप पहले? तिलक तो 2.5 लाख दिए थे। हाँ। 1 ठो गाड़ी दिए थे जी। जमीन बेच के दिए थे। और इससे पर आज का बात करते हैं कि फेसबुक पे चढ़ाया है शेखर यादव के आईडी से, और शेखर आपके बहनोई का आईडी से? बहनोई के आईडी से। हाँ। कि अगर कटैया जो लोग आएगा ना उसको गोली मार देंगे। कटैया जाने वाले लोगों को गोली मार देगा? गोली मार देंगे। जमना से कोई जाएगा तो? जो जमरा से आएगा उसको गोली मार देंगे। अच्छा, तो इसका आवेदन दिए आप? आवेदन तो दिए, आज दीजिएगा ना आप? देखबे न किए। हाँ? तुरंत जो है डिलीट भी हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग से भी मिस हुई है। जब दुर्व्यवहार आपकी बहन के साथ किया जा रहा था तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सलाह देना चाहिए। वहां पे पंचायती समाज जो होता है वे तो समझौता करवा देता है, लेकिन आज जो है इस बच्चा के ऊपर जो इतने, इसके ऊपर से जो माँ की साया हट गई है, माँ की छत्र छाया में अब ये बच्चा नहीं पलेगा बढ़ेगा, तो अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? कहीं ना कहीं आप लोगों से भी गलती हुई है, मान रहे हैं? जिम्मेवार हम खुद हैं। आप खुद हैं? अब करना पड़ेगा ना, इसको छोड़ देंगे। इसके लिए न्याय। आपको लगता है कि कहीं न कहीं पहले आप कानून का शरण लेते तो आज ऐसा हादसा नहीं होता? देखिए, कानून का शरण लेते जी, लेकिन हम लोगों का ऐसा मानसिकता नहीं था कि केस करेंगे। केस करने के बाद संबंध में और दरार होती है। रिश्ता बचाने में रह गए। रिश्ता बचाने में अभी तक रह गए। मेरा सिस्टर जो 6 महीना साल भर पहले गया जी, मेरे सिस्टर की चचेरी सास ससुर फोन किया कि अब की बार आने दीजिए, अगर इसको कुछ होगा तो इसका जवाब दे हम हैं। अच्छा, और शेखर का चचेरा भाई यहाँ से ले गया। कैसे मारा, कैसे गया ये थोड़ा सा मारा बताइए। गया। पहले हम लोगों जो यहाँ गए देखे, यहाँ तो वहाँ तो गए नहीं थे, थे नहीं जी, लेकिन हम लोगों ने जो देखा वहाँ पे स्थिति। आप गए थे तो उससे पहले मरा हुआ था? मरा हुआ था। हाँ। बीच घर में ऐसे चितांग पड़ा हुआ था, ठीक है जी, और घैंच जो है मचारा हुआ था, कान से ब्लड जा रहा था, हाँ। नाक से ब्लड जा रहा था, मुंह से भी ब्लड जा रहा था जी, और मरी पड़ी हुई देखे थे और करंट लगा हुआ था। इससे प्रतीत होता कि उसको मार के बचाने के चलते करंट लगा दिया गया। अच्छा, बाद में लगा दिया। अजय बाबू, जब मम्मी को मार रहे थे तो तब तुम कहाँ था? पापा मार रहे थे मम्मी को? हाँ, के मारे रहा मम्मी का? पापा क्या ना मारे रहे? मुड़ी में चार दल का, तब हमें तोड़ दल का, तब राइट दल के पेट वो, हाँ, तो तब मार के करंट लगाए दल का, हाँ, तब तोरो मारे रहा पहले? तोरो मार लग कभी? हाँ ना, तू भाग गेल रो बैठी न से? हाँ ना, तब कहते रो चौकी तौर में चल गया रहा। देखिए, ये बच्चा है और बच्चा को हमारे समाज में भगवान का ही रूप माना जाता है। कहीं न कहीं ये बच्चा सच ही बोल रहा है, क्योंकि ये बच्चा अपने नजरों से देखा कि इसकी माँ को पहले मारा गया, गर्दन मरोड़ दी गई, उनके बाद जो है छाती पे चढ़ के मारा गया, फिर करंट लगा दी गई और इस दौरान ये बच्चा खुद को बचाने के लिए चौकी के अंदर घुस गया। यही बात है बाबू? हाँ। चौकी में घुस गया री? हाँ। अच्छा, तो वैसे अब आप लोगों की क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर प्रस्तुत करेंगे। और अब स्थानीय प्रशासन महोदय से नम्र निवेदन है कि आप सब जो है इस बच्चा को कम से कम देख करके इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करिए, ताकि इस तरह से कोई और बच्चा अपने माँ के बगैर जिंदगी जीना ना शुरू करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।